हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। छोड़ दिया चादर ना? तो जी भी मैंने ये सूट स्टिच कर दिया है। इसके बाजू लगानी रह गई। ये देखिए, इसी पैंट का सूट है ये। और इसके नीचे मुझे बनानी है पैंट, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी पैंट जी। तो आज मैं आपको पैंट कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये सूट मैंने स्टिच कर दिया है। इस पे बाजू लगानी रह गई है। सिंपल सूट है लेकिन सुंदर है। तो अभी इसको रखते हैं हम साइड में। और ये है हमारे पास सलवार का कपड़ा। ये है इनर जो कि धो के रख लिया है। और अभी मैं आपको पैंट कटिंग करना बताती हूँ, मैं किस तरीके से पैंट कटिंग करती हूँ। देखो, और मैं अस्तर और पैंट दोनों साथ ही कटिंग कर लेती हूँ, मैं अलग अलग कट नहीं करती। तो मैंने पहले अस्तर को बिछा लिया है। उसके बाद इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ बिछाएंगे, सलवट वगैरह ना हो। अस्तर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसमें हम बाद में ज्वाइंट डालेंगे। और ज्वाइंट डालेंगे हम पैरों पर, ऊपर नहीं डालेंगे, क्योंकि ऊपर बैठने उठने में ना टाइट होती है। तो लेंथ मुझे तैयार करनी है 38 इंच। 1 इंच ऊपर से छोड़ देंगे और 38 पर एक निशान लगाएंगे। और शेप पट्टी दी है किससे? शेप पट्टी मतलब वो फुटो सो आटो का होता है, तो उनकी करते इसमें 38 लंबाई है। और 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मोड़ने के लिए। और यहाँ से 11 इंच हम लेंगे आसन। और जो इनकी थाई है वो है 13.5, यानी कि 13 दूनी 26 और 1 27। यहाँ से हम 3.5 पर अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से गोल राउंड दे देंगे। और जो ये जगह बच गई है इसका सेंटर पॉइंट निकाल के, और यहाँ पे हम 4 से 5 इंच तक टक्स पॉइंट देंगे। सॉरी, ये आप कमर के हिसाब से, हमें इसकी कमर ना रखनी है, कितनी थी वह? 18। हमें इसकी कमर रखनी है 18 इंच। तो जो ये हमारा 1.5 इंच का कपड़ा बच गया है, ये हमारी प्लेट में जाएगा। तो अभी सिंपल तरीका है ये, जो हमारा ये 14 इंच है, 13.5, या हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये किनारी है वो दबेगी। तो 14 इंच है, 14 का हाफ करेंगे 7। तो यहाँ पे भी 14 लेंगे और 14 का हाफ करेंगे 7। पहले इसे सीधा कर लेंगे बीच सेंटर को, बस सीधी पट्टी को न के इस तरीके से। ये एक मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ। तो इसमें हम मोहरी तैयार करेंगे 6 इंच की। तो हम 3.5 इधर लेंगे, हाफ इंच सिलाई में भी जाएगा, और 3.5 इधर लेंगे, तो 7 इंच की मोहरी ये हो गई। इससे हम मिला देंगे शेप पट्टी से इस तरीके से, और इस तरीके से मिला देंगे। ये थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है शेप, तो आप थोड़ा ऊपर निकाल दीजिए इस तरीके से, क्योंकि फिर घुटनों पर से टाइट हो सकती है। मेरी इसे शेप पट्टी में मुझे थोड़ा ज़्यादा बाउंड लगता है, इसीलिए मैं इसे कम यूज़ करती हूँ। लेकिन आप 1-2 बार कटिंग करेंगे ना तो सीख जाएंगे अच्छे से। और ये जो मोड़ने के लिए रखा है, हाफ इंच इधर निकाल दे, यहाँ से सीधा कर दे। और अभी इसकी जो निशान हमने लगाए उस पर करेंगे कटिंग। नीचे इनर भी साथ में है। हाफ इंच एक्स्ट्रा ही कट करना अगर बिगिनर्स हैं तो। अब देखिए,
हमारा जो अस्तर है वो इससे लगभग 1 इंच छोटा है, तो इसमें मुझे ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना फोल्ड होगा तो वो उसके अंदर दब जाएगा। टच पॉइंट पे हम लगा देंगे निशान, एक छोटा सा कट, और इसका एक पार्ट उठा लेंगे, इसे फोल्ड करके रख देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। अभी सेम प्रोसेस वही, पहले अस्तर को अच्छे से बिछाएंगे, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक अच्छे से फिनिशिंग के साथ कपड़े में सलवट नहीं हो, अगर सलवट है तो प्रेस कर सकते हैं आप। इस तरीके से अच्छे से इसे फिनिशिंग के साथ बिछाकर, अब देखिए हम इस बार कटिंग करेंगे ना तो अस्तर को लेंगे ऊपर। वो मैं क्यों ले रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी अभी, क्योंकि हमारा बैक पार्ट है उसमें आएगा जॉइंट। तो पहले मेन फैब्रिक को सही कर लेते हैं इस तरीके से। और अभी जो इनर है इसको इसके साथ लगाएंगे बिल्कुल सेम। तो अब आप देखिए जो बैक पार्ट है ना वो हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा कटेगा, तो इस वजह से हमारा अस्तर छोटा है। तो अभी हम इसे ऊपर की साइड करेंगे और नीचे लगाएंगे जोड़। तो हम इसे ऊपर खिसका लेते हैं। और अस्तर में ना काफ़ी कान है, लेकिन पैंट है धोके लगा रहे हैं, निकल जाएगी नहीं दिखेगी। तो मैंने जो अस्तर था ना वो बिल्कुल ऊपर की तरफ लगा लिया है इस तरीके से। और जैसे अभी तक हमने पैंट का आसन इस तरफ निकाला था, अभी हमें उलटना है, इस तरफ करना है। तो पैंट को करेंगे हम उल्टा। 2 मिनट और बेटा। इस तरीके से उल्टा करेंगे और इसके ऊपर बिछा लेंगे। और कितने गैप पर बिछाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऊपर से जो है मेन फैब्रिक है, लेकिन ये आपको इसमें थोड़ी सी कान मुझे लग रही है, इस वजह से थोड़ा तिरछा है, लेकिन निकल जाएगी ये। यहाँ से हमें हैवी साइज है तो हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बिल्कुल सीधा करके पैंट को हम लगाएंगे। अब देखिए हैवी साइज है ना, तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए 3 इंच, और यहाँ से सेम मिला देंगे। और यहाँ से हैवी साइज है इसीलिए यहाँ से भी 3 इंच। तो हमारा जो इनर है वो बिल्कुल परफेक्ट 3 इंच पर ही सेट है। और जो ये हमारा आसन का नोक है, सही है, ये जो हमारा आसन का नोक है ना, इससे हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। आप स्केल ले सकते हैं, स्केल बोलते हैं उसको। मुझे थोड़ी आदत पड़ गई है इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास ये 6 पट्टी है, तो इससे भी आप लगा सकते हैं। वैसे फिनिशिंग आएगी, मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, आप ले लेना। तो जी अभी हमने यहाँ से लिया है 3, यहाँ पे आएंगे हम 3 ही लेंगे, करीबन 5 इंच तक। फिर यहाँ पे आएंगे 2.5 लेंगे, आधा इंच हमें कम करते जाना है। यहाँ तक 2.5 लेंगे 5 इंच तक। फिर 5 इंच पर आकर हम 2 लेंगे, फिर नीचे हम 1.5 लेंगे, उसके बाद 1.25 लेंगे और नीचे मोहरी पर लेंगे 1। ये निशान है, हमें बैक पार्ट में ये लूजिंग डालनी होती है। और इन निशानों को आप अभी मिला दीजिए स्केल की सहायता से इस तरीके से। थोड़ा शेप पट्टी को सेट करते हुए लगाइएगा इस तरीके से। तो ये हमारे बैक पार्ट के निशान लग गए। यहाँ पे हमें करनी है गोलाई, और जो ये नोक है ना बिल्कुल सीधी है, हमें इसे आधा इंच डाउन करना है।
नहीं तो आसन हमारा बड़ा होगा, सॉरी पैर की सिलाई खिंचेगी। तो अभी इसको हम सेम तरीके से कटिंग करेंगे, बिल्कुल निशान के ऊपर। ये 3 इंच एक्स्ट्रा था और जिस तरफ हमारी पॉकेट लगेगी उस तरफ हमें बिल्कुल सेम मिला देना है। अभी यहाँ से कट करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो हाफ इंच एक्स्ट्रा आपने जो निशान लगाया है उससे ले सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। सहूलियत, हाँ सहूलियत, हाँ सहूलियत, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता। सहूलियत होती है अपनी आसानी, अपने अकॉर्डिंग आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो जी इस तरफ से हम बिल्कुल सेम साइज से कट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा इनर और मेन फैब्रिक एक साथ ही कट हो जाएगा अच्छे तरीके से। एक्स्ट्रा कपड़ा इसे निकाल देंगे, इसमें से हम बेल्ट और जेब कटिंग करेंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। जो फ्रंट पार्ट था उसमें हमारा इनर बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा इनर छोटा पड़ रहा है। और लेकिन इसकी लेंथ के हिसाब से आपको दिखाऊँ कितने जाकर इसकी लेंथ होगी ना, वो यहाँ पे होगी कवर। तो यहाँ पे हम कट लगा देते हैं इस तरीके से, और ये लेंथ कट होगी। तो जैसे कि ये तो बराबर था, लेकिन ये है बैक पार्ट। जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो हमारा इनर दब जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है 34 इंच का इनर होता है, उसमें दिक्कत आती है। तो उसमें हम यहाँ पे जॉइंट डालेंगे, ना कि यहाँ पे। यहाँ पे कभी भी ऊपर की साइड जॉइंट नहीं लगाना है, हमेशा नीचे की तरफ ही लगाना है, नीचे, क्योंकि यहाँ पे दबाव नहीं पड़ता है। और दबाव पड़ भी जाता है कई बार बाई चांस, तो आप यहाँ पे जॉइंट डाल सकते हैं आसानी से घर पे। यहाँ पे जॉइंट डालना मुश्किल होता है, क्योंकि बैठते उठते हैं ना तो हमारी बैक साइड से खींचने का डर रहता है। तो ये हमारी पैंट हो गई कटिंग। अभी मैं इसकी पॉकेट और कट करके दिखाती हूँ आपको। पॉकेट में हम इनर नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए, इसकी लंबाई नाप लेते हैं। पॉकेट होते हैं हमारी हैवी साइज में 15 इंच तक ले लेते हैं, लेकिन पॉकेट होती है मोस्टली 14 इंच की। तो मैं यहाँ पे हैवी साइज में 15 इंच ले रही हूँ कपड़ा, क्योंकि हाफ सिलाई में भी जाएगा। तो पॉकेट की चौड़ाई होती है 6 इंच की, मैं यहाँ पे 6.5 ले रही हूँ हाफ इंच सिलाई के लिए। और यहाँ से 6 इंच है ना, 6 इंच है, 6 इंच का हाफ कर लीजिए 3, और यहाँ से 2.5 इंच पर डाउन कर दीजिए। इसे आप मिला दीजिए। इससे थोड़ी सी पैंट की जो शेप है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। और जो हमारी मोहरी का निशान होता है वहाँ पे 2 इंच ऊपर से डाउन करते हैं, और करीबन 6 इंच का हमारा हाथ का साइज होता है, यानी कि इतना हमें सिलाई लगाना होता है। तो अभी इन निशानों से हम पॉकेट कट कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो हमारा मुंह बनेगा वहाँ पे हम कट डाल देंगे, ताकि हमें याद आ जाए कि कितना हमें ब्रॉड छोड़ना है इसका। तो जी ये हमारी पॉकेट कट हो गई है। अभी बेल्ट कट कर लेते हैं। एक कटा बीच में क्यों मोड़ा है फोन में। मेरी बेटी थक गई वीडियो बनाते, तो हम पट्टी कट करेंगे 4 इंच की। और ये मैं डबल फोल्ड कपड़ा है तो 2 पट्टियाँ कट कर लूँगी, यानी कि 2 ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों तैयार हो जाएंगे। तो 4 इंच की पट्टी कट करनी है। फ्रंट में हमें 1.25 इंच से 1.5 इंच तक का बुकरम पट्टी डालनी है, और बैक में हमें 1.25 से 1.5 इंच का लास्टिक डालना है। तो ये हो गई हमारी पैंट कटिंग। आपको कैसी लगी, आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो आप वो कमेंट कीजिएगा, हम कर देंगे अपलोड वीडियो। और अगर आपको पॉकेट
स्टिच करनी सीखनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते। तो ये देखिए हमारी पैंट स्टिच होकर हो गई है तैयार एकदम परफेक्ट तरीके से और आसान तरीके से। अगर आपको पैंट सीखनी है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम स्टिचिंग वीडियो भी डालेंगे और हर साइज़ की कटिंग किस तरीके से की जाती है वो भी डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।